अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पराजित होकर भी सबका हृदय जीत लेना विजयी होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जो लोग आपके सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है, और वह रोशनी आप हो। मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र पिता से, प्रेम राधा से सीखो और इंतजार मीरा से। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में धुंध चल रहा हो और मौन रहना विवशता हो। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने की जुटे रहना है जीवन का सार्थकता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। दूसरे के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है या आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिया। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में है, यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है और फिर यही एक दिन घमंड के रूप ले लेता है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। संसार से न्याय तथा प्रेम की आशा मत करो, परंतु अपनी ओर से न्याय तथा प्रेम युक्त व्यवहार जरूर करते रहो। अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने की एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अकेले चलना भी सीख लो। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। हमेशा याद रखे कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरीय विद्वान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं न होता तो क्या होता। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है।
जहाँ भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है, वहाँ खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था में मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिया जा सकते हैं। परिवार में एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। दूसरों को हराने पर नहीं, खुद को जिताने पर ध्यान दीजिए, इससे आप कभी नहीं हारेंगे। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। मन खराब हो तो गलत शब्द ना बोले, क्योंकि बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ दिया सिर्फ उन्हें प्रश्न करने के लिए। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद।